भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में एक उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए कदम रखा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दुनिया के अन्य देश जैसे चीन, रूस और जर्मनी के भी होश उड़ा दिया। भारत अब अपने डिफेंस इंडस्ट्री में नवाचार और तकनीकी उन्नति का श्रेय ले रहा है। यहां तक कि विदेशी देशों के अपने डिफेंस स्थलों के इंजनों की आपूर्ति भी अब भारतीय इंजनों द्वारा हो रही है। भारत की डीआरडीओ ने अपने विशेष नेता को दिखाना शुरू किया है और अब उन्होंने निर्णय लिया है कि वे विदेश से फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे। उन्होंने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास की योजना बना ली है, जिससे कि भारत विश्व स्तर पर डिफेंस तकनीक में भी अग्रणी बन सके। इस नई योजना के प्रसार से चीन, रूस और जर्मनी जैसे देशों के बीच तनाव दोगुना हो गया है। यह साबित करता है कि भारत अब न केवल अपनी डिफेंस क्षमता को मजबूत कर रहा है, बल्कि विश्व में अपनी आवाज को भी बुलंद करवा रहा है। इस प्रकार भारत का डिफेंस सेक्टर न केवल देश के आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इंजीनियरिंग तकनीक पर अपनी उच्चतम पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण शुरू किया है। इस फाइटर जेट की स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी अधिक होगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे भारत अपने रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता मिलेगी। यह नया फाइटर जेट, जिसे एससीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाएगा, भारतीय वायुसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसकी तकनीकी विशेषताएं ऐसी होंगी जो सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को प्राप्त करने और स्विंग रोल की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगी। यह प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और देश को उत्कृष्टता की दिशा में एक नई ऊंचाई प्राप्त करने में मदद करेगा। भारतीय डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में 4,000 करोड़ का निवेश कर दिया गया है, जिससे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही भारत के डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप द्वारा कई डिफेंस इक्विपमेंट का पूरी तरह से स्वदेशी डेवलपमेंट किया गया है। इसमें उन्होंने भारत में ही मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। इसके अलावा भारतीय डिफेंस सेक्टर का विकास चीन, जर्मनी और रूस जैसे देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत अब अपने डिफेंस इक्विपमेंट को अधिकतर स्वदेशी रूप से ही खरीद रहा है। इससे भारत डिफेंस सेक्टर में स्वायत्त हो रहा है और विदेशी डिपेंडेंस को कम कर रहा है। नए ऑर्डर्स के साथ भारत के विदेशी डिफेंस निर्यात में भी वृद्धि हो रही है। इस निर्माण के साथ भारत ने अपनी डिफेंस उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। अब अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया के देश भारत से अपनी डिफेंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय उत्पादों को चुन रहे हैं। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण उच्चाधिकारियों टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने का मौका दिया है। यह सौदा भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण मिला है, क्योंकि इससे भारत की क्षमता और उभरते रणनीति में मील का पत्थर साबित हो रहा है। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जिसकी रेंज लगभग 48 किलोमीटर है। इससे किसी भी टारगेट को निशाना बनाना संभव है। इस सौदे से भारत अपने डिफेंस क्षेत्र में अपनी गहरी पहचान बना रहा है, जिसमें नवीनतम तकनीक और उत्कृष्टता का समावेश है। इसके अलावा भारत अपने फाइटर जेट क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो रहा है जैसे कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट के विकास की पहल। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने रक्षा और एयर डिफेंस क्षेत्र में विश्वसनीय खिलाड़ी बन रहा है। भारतीय वायुसेना के तैयारी और सुरक्षा में लगातार सुधार करने के लिए भारत अपने पास के फाइटर जेट्स को विकसित करने पर काम कर रहा है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट के विकास में भारत ने अब तक अच्छी प्रगति की है, लेकिन इसके विकास में अभी कुछ चुनौतियां भी हैं। विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करके और स्वदेशी क्षमता को बढ़ाकर भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को विकसित करने में सक्षम हो सकता है। इसमें भारतीय निजी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा,
जो उनकी तकनीकी और अभिनव क्षमता को सुधारने में मदद करेंगी। इसके साथ ही अन्य देशों के अनुभव का भी लाभ लेकर भारत फाइटर जेट्स के विकास में गति बढ़ा सकता है। भारत के विशेषज्ञों के मुताबिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का विकास और उनके प्रक्षेपण के लिए अब तक कुछ समय लग सकता है, लेकिन भारत इसमें सफल होने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार भारत अपनी रक्षा तंत्र को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अग्रसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।